मुफ्ती अरबाब शमसी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है, लड़की का वलीमा की सुन्नत है या नहीं। देखिए, जो आपने इसको लड़की की जो शादी के दिन प्रोग्राम होता है उसको आपने जो वलीमे का नाम दिया है, पहली बात तो ये गलत है। वलीमा सिर्फ़ लड़की के लिए होता है। लड़की की किसी भी एतबार से कोई भी तकरीब होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रस्म होती है। हदीस से, कुरान से इसका कोई सबूत नहीं है। अलबत्ता वलीमे का सबूत कुरान और हदीस से मिलता है। अगला सवाल है, हमारे यहाँ लोग अपनी मैयत के इसाले सवाब के लिए, खैर व बरकत के लिए, कुरान ख़वानी के लिए मदरसे के बच्चों को बुलाते हैं जिसमें उनके असबाक का नुकसान होता है, तो क्या ऐसा करना ठीक है। देखिए, आजकल जो कुरान ख़वानी हम कराते हैं ये एक रस्म बन चुकी है कि मदरसे के बच्चों को बुलाया, न किसी ने ये देखा कि किसने कितना पढ़ा। एक छोटा सा बच्चा आया पढ़ने के लिए, 10-12 साल का, 15 साल का, उसको पता है कि मुझे जो मेरा मेन ध्यान है वो नाश्ते पर है, जो इसके बाद मुझे मिलना है। अब आप ख़ुद सोचिए कि नाश्ते पर ध्यान है तो जिसके लिए आप इसाला सवाब करा रहे हैं तो फ़ायदा कितना होगा या नुकसान कितना होगा। ये एक रस्म है, ये बहुत बड़ा एक फितना बन चुका है। आजकल के अक्सर घरों में बैतुल खला और वज़ू खाना एक साथ बने होते हैं। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि जब बैतुल खला से फ़ारिग होकर वज़ू किया जाए तो क्या बैतुल खला से फ़ारिग होना और वज़ू की दुआ इस जगह पर पढ़ी जा सकती है नहीं। यानी कि देखिए, सबसे पहली बात, आजकल अटैच टॉयलेट बाथरूम होते हैं तो उसमें ये मसला होता है कि मान लीजिए एक जगह है चार दीवारी ना भी है लेकिन एक हिस्सा अलग से हुआ है वहाँ पर। तो अगर आपके वज़ू करने की जगह इतनी दूर है कि आपको बू नहीं आ रही, यानी बदबू नहीं आ रही, तो आप ज़ोर से दुआ पढ़ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा है जगह कि यहीं पे टॉयलेट है और आप वज़ू खाने में जब खड़े हुए हैं, वज़ू के लिए वॉश बेसिन पे खड़े हुए हैं अपने, वहाँ पर आपको स्मेल आ रही है, यानी बू आ रही है, बदबू आ रही है, तो आप सिर्फ दिल में दुआ पढ़ें, ज़बान से अल्फाज ज़ोर से नहीं पढ़े। इसी तरह जब कोई टॉयलेट में दाखिल होता है तो जो दुआ पढ़नी होती है उसे गुस्से के साथ ही पढ़नी होती है। बाहर से पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं कि भाई पैर रखना ज़रूरी है, भाई आप गुजरे हैं फ़ौरन कहते कहते घुस जाए अंदर। लेकिन जब आप उस बैतुल खला की 4 दीवारी में दाखिल हो जाएं तो कोई भी दुआ या कोई भी ज़िक्र अल्लाह का ज़ोर से ना करें। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को याद आता है कि मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं भाई। ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मोबाइलों में आप टॉयलेट के अंदर किसी का फ़ोन उठा रहे हैं। पहली बात तो वॉशरूम में अगर कोई जाता है तो सबसे पहला हुक्म यह है कि जितनी जल्दी वो वहाँ से फ़ारिग होकर निकल जाए, ये बेहतर बात है। लेकिन आज हमने उसको अपने लिए आराम की जगह बना लिया। बाज़ लोगों ने तो अपने टॉयलेट में सोफ़े भी डाल रखे हैं, अल्लाह हिफाज़त फरमाई, क्योंकि वो ऐसा कर रखा है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, शरीयत के सिस्टम के मुताबिक नहीं हैं। तो आपको जब भी दुआ पढ़नी है, अगर आपका इतना दूर है टॉयलेट कि आपको उसके अंदर बू नहीं आती, या फिर समझ लीजिए 4 दीवारी बनी हुई, दरवाज़ा लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप दुआ ज़ोर से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि इसकी बू आ रही है तो आपको उससे बचना चाहिए। अगला सवाल है कि सफ़र में कसर की नमाज़ कितनी है। जी, देखिए, जो ज़ोहर और असर है और इशा है उसमें 4 रकातें होती हैं तो उनकी आधी होती है, बाकी तो जितनी नमाज़ें उतनी पढ़नी पड़ती है। और क्या सफ़र की नमाज़ों में हम अगर सुन्नत नफिल पढ़ें, हाँ पढ़ सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन ये नहीं कि आप पढ़ें तो कहे तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो। आपने पढ़ ली, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि तुमने नहीं पढ़ी तो तुम बहुत बड़े गुनहगार हो गए। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।